मसाड़ू से लेकर के और रानी दियरा तक कई जगहों पर गंगा का विकराल रूप जो है कटाव का कारण बना हुआ है। गांव को बचाया जा सकता है, कोशिश कर रहे हैं और हो सकता है कि हम लोग इसमें विजयी होंगे। भागलपुर में गंगा नदी ने विकराल रूप धारण कर लिया है। गंगा के इस रौद्र रूप को देखकर आपके भी रोंगटे खड़े हो जाएंगे। चलिए मैं आपको लेकर के चलता हूं भागलपुर के ममलखा, जहां के लोग दहशत में हैं क्योंकि उन्होंने फिर एक बार अपने घर गंवा दिए हैं। घर गंगा में समाहित हो गया, कटाव लगातार जारी है, लेकिन कोई पूछने वाला नहीं है, चाहे वो प्रशासनिक पदाधिकारी हो या फिर जनता के द्वारा चुने गए जनप्रतिनिधि। अभियो डर लगे छै, खतरा छै, डर लगे छै, अभियो डर छै। यहाँ डर नहीं जाए, रात भर खाए नहीं छे, नहीं सुताई छे, रात दिन यहीं से बेटा पड़लो रहे छे। पूरा डरे है ना। की नाम बोलो? अंजो देवी। का बसते के मोदी वोट देबे त जीतेबे, नहीं तो कोई वोट नहीं, कोई मोदी वोट करने देलो। अच्छा वो सरकार नहीं एखनी आबे हमरा से लगी देखाइले मरै छे और बचे छे कियो त एखनी समझबे नहीं कोटा कट्ठा दे डंटा नहीं कना हमरा से जे आसरा काम जाय करबे। मोदी ने आरो सरकार ने कोई अखनी साथ देरलो जे हमरा से का बोरा लग काम तो करे लो। बोरा से कौन काम बजे जखनी नहीं दिया सकल कई की 12 पैसा को शुरू करे छे देरो कोई ना तार पता नहीं एले हमरा से बचाइले नहीं को करे। जी हाँ, लगातार हो रहे कटाव से लोगों में दहशत है। कई लोगों ने अपने घर गंवा दिए हैं। लोगों में हाहाकार है, जिसको सुनकर स्थानीय बीजेपी नेता दिलीप मिश्रा भी उनकी हालत को देखने के लिए पहुंचे हैं। जरा सुनिए वो क्या कहते हैं। देखिए, बाढ़ की भीषण स्थिति बनी हुई है। कटाव के कारण मसाड़ू से लेकर के और रानी दियरा तक कई जगहों पर गंगा का विकराल रूप जो है कटाव का कारण बना हुआ है। यहाँ कम से कम 300 से 400 घर गंगा में विलीन हो चुका है। रानी दियरा गांव कई बार विस्थापित हुआ, अब भी कटाव का दंश वहाँ झेल रहे हैं लोग। प्रशासन द्वारा कटाव रोकने के लिए जो काम किया गया है वो अपर्याप्त है। इस गांव में बाढ़ से पहले कटाव निरोधी कार्य होना चाहिए। पिछले साल भी कई घर विलीन हुआ था। गांव के लोगों ने त्राहिमाम संदेश भेजा था। माननीय मुख्यमंत्री जी एक संवेदनशील मुख्यमंत्री हैं, उन्होंने इसकी सुधि ली थी और लोगों ये प्रशासन को निर्देश दिया था कि मसाड़ू को बचाने के लिए जो है कटाव निरोधी कार्य समय पर कराया जाए। लेकिन जिला प्रशासन के लापरवाही के कारण ये गांव आज भी कटाव का दंश झेल रहा है। आज भी लगातार गांव गिर रहा है। आप बजरंग बली बोर्ड का बोर्ड यहाँ लगा हुआ है, लेकिन आप देख सकते हैं कि बजरंग बली का मंदिर जो है गंगा में विलीन हो चुका है। गांव के लोग दहशत में हैं। गांव के लोग खुले आसमान के नीचे जी रहे हैं। जिन लोगों का घर चला गया है उनके रहने के लिए प्रशासन ने अब तक कोई व्यवस्था नहीं की है। लोग भूख प्यास से बिलखते हुए सड़कों पर रह रहे हैं। ये दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति है। मैं माननीय मुख्यमंत्री जी से और दोनों उप मुख्यमंत्री महोदय से आग्रह करता हूं कि किसी बड़े पदाधिकारी को, राज्य स्तर के किसी बड़े पदाधिकारी को मसाड़ू भेजे और यहाँ के लोगों की सुधि ले सरकार और अविलंब यहाँ कटाव रोधी कार्य कराया जाए। बाढ़ का अभी 2 महीना शेष बचा हुआ है। अभी तो सावन का शुरुआत है। भादो में भीषण बारिश होगा। भादो और आसिन महीना भी बाढ़ का प्रभाव रहता है। वैसे में ये पूरा का पूरा गाँव गंगा में विलीन हो जाने का खतरा बना हुआ है। सबसे मुश्किल वाली बात यह है कि जब कटाव शुरू होता है, जब बाढ़ की स्थिति होती है, तभी नींद खुलती है प्रशासन की और कटाव को रोकने का प्रयास किया जाता है। ममलखा में कटाव स्थल पर कार्य करवा रहे हैं चीफ इंजीनियर, जरा उनकी भी सुनिए। यहाँ पे जैसे अभी चाईचक के पास से जो है कटाव शुरू हुआ था, तो हम लोगों ने चाईचक में तो कंट्रोल कर लिया। फिर उसके बाद से जैसे जैसे काम हम लोग कंट्रोल कर रहे हैं, उसके डाउन साइड में काम बढ़ता ही जा रहा है। तो इरोजन तो काफ़ी ज़्यादा हो रहा है, जैसा आप लोग देख रहे हैं। और हम लोग यहाँ डिपार्टमेंट के चीफ इंजीनियर से लेकर के कनीय अभियंता तक लगातार यहाँ पे 4 दिनों से काम करा रहे हैं और कोशिश पूरी हो रही है कि इसको बचाया जाए। लेकिन नदी की तीव्रता और कटाव की तीव्रता इतनी ज़्यादा है कि हम लोग जहाँ जहाँ काम कर रहे हैं वो काम जो है नदी में समा जा रहा है। फिर भी हम लोग सर कि ये शुरू करने में देरी हो गई नहीं, जब हमको यहाँ पे कटाव की स्थिति उत्पन्न हुई तो हम लोगों ने फ़ौरन काम शुरू कर दिया। जैसे मैसेज मिला हम लोगों ने फ़ौरन उसी टाइम, हम लोग फ्लड फाइटिंग में लेट नहीं करते हैं।
सूचना मिलती है, मटेरियल हमारा रहता है, तैयार रहता है, फ़ौरन हम लोग काम शुरू कर देते हैं। लेट की कोई बात नहीं है। ये है कि इसकी कटाव की तीव्रता ज़्यादा है और उसके सामने जो हम लोग काम कर पा रहे हैं वो उतना जो है स्टेबल नहीं हो पा रहा है, क्योंकि गंगा बिल्कुल तो हम लोग जो है फिर भी प्रयास कर रहे हैं। आपने सामने आपने देखा होगा कि हम लोगों ने पूरा हाथी पाँव से या हम लोग एसी बैग से या आपको ट्री एस्पर से हम लोगों ने पूरा प्रोटेक्शन करने की पूरी कोशिश कर रहे हैं। और रात दिन लगातार 4 दिनों से आदमी पूरी रात जो है आदमी काम कर रहा है। ये तो गांव वाले भी आपको इसके बाद सूचना देंगे कि लोगों के प्रयास क्या रहा है। फिर भी गंगा के सामने हम लोग जो कर सकते हैं हम लोग कर रहे हैं। आपके नज़र में क्या असर है, गांव को बचाया जा सकता है? कोशिश कर रहे हैं और हो सकता है कि हम लोग इसमें विजयी होंगे। अरे साहब, क्यों इस वक्त आप लोग काम कराने के लिए जग जाते हैं? आप लोग तो जानते हैं कि यह आज की बीमारी नहीं है। हर साल ये आपदा आता है, स्थानीय लोग झेलते हैं, अपने घर को गंवाते हैं, यहाँ से विस्थापित होते हैं। लेकिन आप लोग तभी जगते हैं जब बाढ़ आती है, जब कटाव शुरू हो जाता है, लोग परेशान होने लगते हैं।